विराट अपने आप को एक घने जंगल में पाता है। वहां पर बहुत ज्यादा अंधेरा था। चारों तरफ बड़े बड़े वृक्ष थे। उनके बीच से हल्की सी चमकदार रोशनी आ रही थी। वो चंद्रमा की रोशनी थी। विराट को यह समझ आ गया था कि पृथ्वी पर भी चंद्रमा की रोशनी ऐसे ही पड़ती है जैसे रेडन ग्रह पर पड़ती है। इसका मतलब अभी पृथ्वी पर रात है। रेडन ग्रह पर 12.5 आवर्स की रात होती थी और 12.5 आवर्स का दिन। पर विराट को ये नहीं पता था कि यहाँ कितने घंटे की रात है। उस टाइम पृथ्वी पर रात के 3 बज रहे थे। पृथ्वी पर अप्रैल का महीना चल रहा था। विराट डरा हुआ सा एक वृक्ष की डाली पर चढ़कर बैठा हुआ सुबह होने का इंतजार कर रहा था। उसे जोर जोर से जानवरों की आवाजें सुनाई दे रही थी, जिससे विराट बहुत डर रहा था। पर वहाँ एक चीज अच्छी थी। विराट को वहाँ के वातावरण में सांस लेना बहुत अच्छा लग रहा था। 2 घंटे बाद ही उसे अंधेरा कम होता दिखाई दिया। कुछ देर बाद पूरी जगह पर रोशनी हो गई थी। पृथ्वी की खूबसूरती उस हल्की लाल रोशनी में निखर के सामने आ रही थी। वहाँ पक्षियों की चहचहाने की आवाज बहुत तेज सुनाई दे रही थी, जो विराट के कानों में हथौड़े की तरह पड़ रहे थे, क्योंकि वो छोटे छोटे पक्षी नहीं थे जो पहले पृथ्वी पर रहते थे। वे इवॉल्व होकर बहुत ही खतरनाक पक्षियों में बदल गए थे। कहा जाता है ये एवोल्यूशन पृथ्वी पर एलियंस की वजह से हुआ था और मानव जाति ने भी ये एवोल्यूशन प्रोसेस उन्हीं जानवरों पर एक्सपेरिमेंट करके हासिल की थी और तब जाकर मानव जाति स्ट्रॉन्ग बनना शुरू हुई थी। पृथ्वी पर अभी तक मानव जाति ने टीम मिलिट्री बेस तैयार कर लिए थे और वहां पर उन्होंने अपना कैंपस बना लिया था। ये कैंपस कई किलोमीटर तक फैला हुआ था। आप ये भी कह सकते हैं कि मानव जाति धीरे धीरे पृथ्वी पर अपना अधिकार कर रही है। ये सभी मिलिट्री बेस स्ट्रेंथ लेवल के हिसाब से ही बनाए गए थे। जहाँ पहला बेस था वहाँ पर बस प्राइमरी लेवल के ही जानवर पाए जाते थे और यहीं पर ही सबसे पहले मिलिट्री ने अपना बेस एस्टैब्लिश किया था। उसका नाम रखा गया था द ह्यूमन गार्डियंस। यहाँ पर अधिकतर 1 लाख से भी ज्यादा मिलिट्री स्टूडेंट्स रहते थे, जो प्राइमरी सोल लेवल के ओरिजिन स्तर पर थे। ये लेवल उनकी ग्रेजुएशन का पहला पड़ाव था और प्राइमरी सोल लेवल के पड़ाव को पार करके मिडिल सोल लेवल पर जाने में उन्हें 1 से 2 साल का समय लग जाता था। प्राइमरी सोल लेवल पर पहुंचने के लिए किसी भी स्टूडेंट को इवोल्यूशन टेस्ट के बाद 7-8 ईयर का समय लगता था। जब वो मेंटल और फिजिकली स्ट्रांग हो जाता था तो उन्हें एक सीरम इंजेक्ट किया जाता था, जिसके बाद उनके ब्रेन में एक सिस्टम एक्टिव हो जाता था जिसमें पावर लेवल के बारे में बताया जाता था, जो इस तरह से है: equal sign 1 mind ability, 0 points 2 strength ability, 0.3 tolerance ability, 0.4 speed ability, 0.5 vision ability, 0.6 flying ability, 0 points। इन सभी के 50 पॉइंट्स पूरे होने पर स्टूडेंट्स को दूसरे मिलिट्री बेस के कैंपस पर भेज दिया जाता था। ऐसे कैंपस पर ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद उस मिलिट्री स्टूडेंट का एक लेवल कंप्लीट होता था। उसके बाद उसे मिलिट्री सेना में 1 स्टार रैंक प्राप्त होती थी। ये सिस्टम ऐसे ही चलता था। सुबह का वक्त था और विराट तो अभी तक इवॉल्व ही नहीं हुआ था। वो वृक्ष की मोटी सी डाल से नीचे उतरा और जंगल में थोड़ा आगे की तरफ जाने लगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो यहाँ कुछ पल भी सरवाइव कर पाएगा। चलते चलते उसे कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी। वो उसी दिशा में चलता गया और विराट एक झरने के सामने आ गया। झरने को देखकर वो खुश हो गया, क्योंकि पानी तो रेडन ग्रह पर भी मौजूद था। जभी तो मानव जाति वहां रह पाई थी। उसकी जलवायु और पृथ्वी की जलवायु में कोई अंतर नहीं था। विराट ने वहां पर थोड़ा पानी पिया और वहीं खाने के लिए कुछ तलाश करने लगा। ऐसे ही घूमते घूमते उसे कुछ घंटे बीत गए। विराट को नहीं पता था कि वो पृथ्वी के सबसे खतरनाक इलाके में है। उस इलाके में जाने से एलियन भी डरते थे। विराट की नजर बहते झरने के बीचों बीच पड़ी। वहां से उसे कुछ चमकता सा दिखाई दिया। विराट दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। उसने देखा कि वहां राउंड शेप में 4 चमकदार बॉल रखी है। वो हाथ लगाने में थोड़ी गर्म महसूस हो रही थी। उसको समझने में देर नहीं लगी कि ये किसी जीव के अंडे हैं। उसे पता था कि एग्स में भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन होता है। विराट ने जल्दी से 1 एग लिया और उसे ऊपर से फोड़कर उसका पल्पी लिक्विड सफा चटक गया। उसे स्वाद में वो एग कुछ ज्यादा ही डिलीशियस लगा। उसका पेट भर गया था, पर मन नहीं भरा था, तो उसने एक और एग का फ्लूइड और पी लिया। अब तो उसके पेट में हल्की सी भी जगह नहीं बची थी। विराट ने एक बड़ी सी डकार ली और वहां से निकल गया। कुछ देर चलने के बाद उसे कुछ अनकंफर्टेबल फील होने लगा। धीरे 2 शाम होने लगी और वो उस नदी के सहारे चलते तो उस जगह से बहुत दूर निकल आया था।
अब उसकी तबीयत बिगड़ने लगी थी, उसके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा था। तभी उसे किसी की दहाड़ की आवाज सुनाई दी। इस आवाज को सुनकर तो विराट अंदर तक कांप गया। उसे अंदर ही अंदर कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था। उसे नहीं पता था कि ये फीलिंग उसे किस वजह से आई। उसने दौड़ लगाना शुरू कर दिया। एक तो विराट पूरी तरह होश में नहीं था, उसका ध्यान तो उसकी स्पीड पर गया ही नहीं। उसे तो डर था कि कहीं ये जानवर वो तो नहीं था जिसके उसने एग्स खाए थे। उसका अंदाजा बिल्कुल सही था, वो वही जानवर था। वो एक स्नेक ड्रैगन था जो कि पृथ्वी पर इकलौता जानवर था। वो ड्रैगन्स का किंग माना जाता था। उसकी हाइट 30 मीटर से ज्यादा थी। उस स्नेक ड्रैगन को रोज कई 100 माइल दूर जाकर शिकार करना पड़ता था, क्योंकि दूर तक उसके डर से कोई जानवर नजर नहीं आता था और पक्षियों का वो ड्रैगन शिकार नहीं करता था। इसके पीछे की वजह समझ नहीं आती थी। शायद वो सभी पक्षियों का किंग हो। विराट की स्पीड काफी ज्यादा बढ़ गई थी। पता नहीं, शायद उसकी इंस्टिंक्ट एबिलिटी एक्टिव हो गई थी, जिसकी वजह से उसे खतरा महसूस हो रहा था और उसे फील हो रहा था कि खतरा उसके पास आता जा रहा है। उस स्नेक ड्रैगन को भी उसके अंडों की खुशबू बहुत दूर से भी फील हो रही थी और उसने उसी दिशा में उड़ान भर दी थी। अब विराट भी अपने ऊपर दबाव महसूस कर रहा था। उसे कुछ माइल दूर पत्थरों की काफी बड़ी चट्टान दिखाई दे रही थी। उसने अपनी दौड़ने की स्पीड और बढ़ा दी। वो चट्टान के बिल्कुल निकट पहुंच गया था जब उसने अपने ऊपर एक छाया महसूस की। जब विराट ने सिर ऊपर उठा के देखा तो उसका कलेजा उसके मुंह में आ गया। एक पहाड़ जैसा स्नेक उसके ऊपर उड़ रहा था। विराट ने आज तक ऐसे किसी जीव के बारे में नहीं। उसकी वाइट चमकदार स्किन विराट को साफ दिखाई दे रही थी। उसके बड़े 2 पंख थे। वो देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कि समुद्र की लहरों ने सुनामी का रूप लिया और किसी भी पल इस पूरी जगह को तहस नहस कर देंगे। विराट को कुछ समझ नहीं आ रहा था उसे क्या करना चाहिए। आज तो विराट का मरनोदय था। विराट सोच रहा था कि अब वो कभी अपनी माँ और बहन को नहीं देख पाएगा और उसका बचपन का दोस्त सनी, जो उसे अपनी जान से भी ज्यादा चाहता है। जब भी कोई स्कूल में विराट का मजाक उड़ाता था या उसे बुली करता था तो सनी ही उसे बचाता था। क्या विराट का पृथ्वी पर सर्वाइव करने का आखिरी दिन है? क्या विराट अब अपनी फैमिली और बचपन के दोस्त से कभी नहीं मिल पाएगा? क्या विराट बन जाएगा एक सुपर वॉरियर? आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे, सुपर वॉरियर विराट। Please guys follow my Pocket FM channel or give likes and comments on my novel Super Warrior Virati.